नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थी मित्रों, मैं सोनार सर यूट्यूब के हिंदी शिक्षक इस चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। विद्यार्थी मित्रों, इसके पहले हम 7वीं हिंदी सुलभ भारती की रहस्य इस वीडियो के माध्यम से हम मिल चुके हैं। आज हम हिंदी सुलभ भारती कक्षा 7वीं की ही हम चलते सीना तान के इस कविता को लेने वाले हैं। यह एक सुंदर कविता है और इसके रचयिता है, इसके कवि है हरिवंश राय बच्चन। लेखन की दुनिया में डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी का बहुत बड़ा नाम है। उन्होंने विपुल साहित्य लेखन किया है। ये उन्हीं की कविता है। प्रस्तुत रचना के माध्यम से कवि ने समता, बंधुता, श्रम एवं देश प्रेम की भावना के महत्व को प्रतिपादित किया है, स्पष्ट किया है। तो आइए शुरू करते हैं हम चलते सीना तान के। विद्यार्थी मित्रों, कविता का स्पष्टीकरण देते समय जिन शब्दों के नीचे अधोरेखांकन किया हुआ है उसका अर्थ मैं वही बतलाया करूंगा, आप उसे ध्यान में रखिएगा। कवि कहते हैं, धर्म अलग हो, जाति अलग हो, वर्ण अलग हो, भाषाएं, पर्वत, सागर तट, वन, मरुस्थल, मैदानों से हम आए। फौजी वर्दी में हम सबसे पहले हिंदुस्तान के, भारत माता के बेटे, हम चलते सीना तान के। एकता में विविधता और विविधता में एकता, ये हमारे भारत की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। देखिए ना, हमारे देश में कई धर्म के लोग रहते हैं, कई जाति पाति के लोग रहते हैं, उनके रंग भी अलग अलग है, वर्ण यानी रंग, और वो कई प्रकार की भाषाएं भी बोलते हैं। यानी धर्म, जाति, रंग, भाषा, बोलियां, इनको लेकर उनमें विविधता पाई जाती है। शायद दुनिया में एकमात्र हमारा भारत देश ऐसा होगा कि जिसमें ये विशेषता पाई जाती है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे भारत की रक्षा करने वाले हमारे फौजी भाइयों की या सैनिकों की। उनके बारे में अगर हम सोचे तो देखिए ना, जिनके अंदर अथाह देश प्रेम है, वो देश प्रेम के खातिर फौज में भर्ती होने के लिए देश के कई प्रांतों से आते हैं। उनमें से कई तो पर्वतीय इलाके में रहते हैं, कुछ सागर के तट के आसपास रहते हैं, जो सागर किनारे का क्षेत्र होता है वहाँ पर वो रहते हैं। कुछ लोग वन, मरुस्थल अर्थात जहाँ पर जंगली इलाका है या फिर रेगिस्तान है, मरुस्थल का अर्थ होता है रेगिस्तान, ऐसे विभागों में, ऐसे प्रदेशों में रहने वाले या फिर मैदानों में रहने वाले कई विभागों से ये लोग फौज में भर्ती होने के लिए आते हैं। इनके मन में एक ही उद्देश्य होता है, एक ही मकसद होता है कि वो फौज में आकर या सेना में भर्ती होकर देश की पूरी निष्ठा के साथ सेवा करें। कवि कहते हैं कि फौजी का वेश या वर्दी धारण करने के बाद वह सबसे पहले हिंदुस्तान के बन जाते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि वो किस धर्म के हैं या किस जाति के हैं, किस वर्ण के हैं या उनकी भाषा कौन सी है। वो सबसे पहले क्या बन जाते हैं? तो हिंदुस्तान के रखवाले। भारत हमारी माता है तो हम भारत माता के बेटे हैं। ये हमेशा सीना तान के चलते हैं, यानी गर्व के साथ हम चलते हैं। हमें गर्व है भारत माता के बेटे होने पर। आगे बढ़ते हैं। हिंदुस्तान की जिसकी मिट्टी में हम खेले खाए हैं, जिसकी रजकण हमको ममता समता से अपनाए हैं, कर्ज चुकाने हैं हमको उन रजकण के एहसान के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। इसका भावार्थ देखेंगे हम। बच्चों, हम जहाँ पर जन्म लेते हैं वो हमारी मातृभूमि होती है, और जिस तरह हमें जन्म देने वाली अपनी माँ से बड़ा प्रेम होता है, उसी तरह हमें जन्म देने वाला जो देश है, जो हमारी भारत माता है, उसके प्रति भी हमें प्यार होना चाहिए। तो जिस मिट्टी में हमने जन्म लिया भारत के, उस मिट्टी में हम खेले हैं, कूदे हैं, खाए हैं, पिए हैं, और यहाँ के जो रजकण है अर्थात मिट्टी के जो कण है, धूलिकण है, इनको हमने बड़े प्रेम के साथ, बड़े समानता के साथ अपनाया हुआ है, या फिर इस मिट्टी ने हमें वात्सल्य देते हुए और बड़े प्यार के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव न करते हुए हमें अपनाया है। इस मिट्टी ने ये नहीं सोचा कि ये किस जाति का है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है या ईसाई है। हमारी मिट्टी ऐसा कुछ भी नहीं सोचती। वो केवल ये सोचती है कि इसने मेरे यहाँ जन्म लिया है तो ये मेरा बेटा है।
और अगर हम उनके बेटे हैं तो हमारा भी कोई फर्ज है अपने देश के प्रति, अपनी भारत माता के प्रति। इसलिए कवि कहते हैं कि हमें इस भारत माता का क्या चुकाना है, कर्ज चुकाना है। इस भारत माता ने हमें जन्म दिया है, ये उसका हम पर बहुत बड़ा कर्ज है या फिर बहुत बड़ा एहसान है, उपकार है, और उपकार तो हमें अदा करना ही चाहिए ना। और इस तरह हम भारत माता के बेटे बड़े गौरव के साथ सीना तान कर चलते हैं, डरते नहीं है किसी से। आगे बढ़ते हैं विद्यार्थी मित्रों। जिसकी पूजा में सदियों से श्रम के फूल चढ़ाए हैं, जिसकी रक्षा में पुरखों ने अगणित शीश कटाए हैं, हम रखवाले पौरुष वाले उसके गौरव मान के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। आदर उसका किया जाता है जो आदरणीय हो, पूजन उसका किया जाता है जो पूजनीय हो। हमारी भारत माता तो सदैव हमारे लिए पूजनीय है। तो इसीलिए हमारे पुरखों ने अर्थात हमारे पूर्वजों ने सदियों से यानी कई सालों से इस देश की सेवा के लिए अत्यंत मेहनत की है, परिश्रम किया है। जैसे किसी कब्र पर या मजार पर फूल चढ़ाए जाते हैं, उसी तरह हमारी भारत माता की सेवा में, उसकी पूजा में हमारे पुरखों ने परिश्रम रूपी फूल चढ़ाए हैं। और भारत माता की रक्षा के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए हमारे पुरखों ने अर्थात हमारे बाप दादाओं ने अपने प्राणों का बलिदान कर दिया है। अगणित शीश कटाए हैं, यानी ऐसे हजारों लोग हैं, हजारों सैनिक हैं जिनकी गिनती तक नहीं हो सकती। ऐसे अगणित लोगों ने हमारी देश की सेवा की खातिर अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। अगर हम अपने भारत की आज़ादी की बात करें तो कईयों ने अपने प्राणों की बलि चढ़ा दी, कई फांसी के फंदे पर झूल गए, कईयों ने अपने सीने पर गोलियां खाई, लेकिन भारत माता की सेवा करने से पीछे नहीं हटे। जैसे कोई पहरेदार किसी बंगले की पहरेदारी करता है, उसी तरह हम भारत माता के बेटे भी भारत माता के पहरेदार हैं, रखवाले हैं। हमारे पास पौरुष है, मर्दानगी है, वीरता है। तो भारत माता का गौरव, उसका मान सम्मान बनाए रखना हमारी पहली जिम्मेदारी है। भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। आज हमारे देश में जो सुख शांति नजर आती है, उसकी वजह है हमारे पुरखों ने किए हुए परिश्रम, की हुई मेहनत और उन्होंने किया हुआ अपने प्राणों का बलिदान। और ये काम हमारे सैनिक आज भी कर रहे हैं, इसीलिए हम दिन रात सुख चैन से जिंदगी जी पाते हैं। हम गिर जाए किंतु न गिरने देंगे देश निशान को, हम मिट जाए किंतु न मिटने देंगे हिंदुस्तान को। हम सबसे आगे रहते अवसर पर बलिदान के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। हाँ विद्यार्थी मित्रों, ये बिल्कुल सही है। हमारे देशवासियों की, हमारे देश प्रेमियों की ये परंपरा रही है कि भले ही हम गिर जाए दुश्मनों से लड़ते लड़ते, लेकिन हमारे देश का जो अभिमान है, जो स्वाभिमान है, अर्थात हमारा जो तिरंगा ध्वज है, निशान, उसे हम कभी गिरने नहीं देंगे। हम मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन हम अपने तिरंगे की शान में कभी आंच नहीं आने देंगे। कई बार हमारे देश पर हमला हुआ है शत्रुओं का, तो ऐसे समय हमारे बाजीगर जो सैनिक होते हैं, इनको तो कभी कभी मिट जाना पड़ता है, यानी अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ती है। तो वो सोचते हैं कि भले ही हम मिट जाए, लेकिन अपने देश को हम बचाएंगे, हमारे हिंदुस्तान की हम रक्षा करेंगे। और जब जब ऐसे प्राणों की आहुति देने का अवसर हमें प्राप्त हुआ है, हमारे पुरखों को, हमारे सैनिकों को, हमारे देश के महान लोगों को, उन्होंने इस अवसर का, इस मौके का फायदा उठाया है और देश की रक्षा की है। अंतिम पद्यांश लेंगे विद्यार्थी मित्रों। जो वीरत्व विवेक समर में हम सैनिक दिखलाएंगे, उसकी गाथाएं भारत के गांव नगर घर गाएंगे। अनगिन कंठों में गूंजेंगे बोल हमारे गान के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। हमारे देश का इतिहास यह बताता है कि जब जब हमारे देश में हमारे शत्रुओं के साथ हमारी लड़ाइयाँ हुई है, तब तब हमने वीरत्व अर्थात वीरता का प्रदर्शन किया है। चाहे वो महाराणा प्रताप हो, छत्रपति शिवाजी महाराज हो, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हो, बाजीराव पेशवा हो,
और सबसे महत्वपूर्ण है हमारे देश के सैनिक। तो जब भी वो लड़े हैं, वीरता पूर्वक लड़े हैं और अपना जो विवेक है, अच्छे बुरे का ज्ञान मन में रखते हुए उन्होंने शत्रु का सामना किया है समर में, युद्ध में। और इन महान देशभक्तों की वीरता की गाथाएं, उनके किस्से, उनकी कहानियां आज भारत के हर गांव में, हर नगर में, हर शहर में, घर घर में गाई जाती है। अनगिनत कंठों में ये आवाज गूंजती है कि भारत माता की जय हो, वंदे मातरम। तो हमारा हौसला बढ़ाने वाले ये जो बोल है वो हर एक के गले से बाहर आते हैं। अनगिन कंठों में गूंजेंगे बोल हमारे गान के, ये वीर गाथा है, ये वीर गीत है। भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। मानो हमने भारत माता की रक्षा करने की कसम खाई है और इसीलिए हम कदापि पीछे नहीं हटेंगे और हमेशा सीना तान कर बड़े गौरव के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, ये कविता यहाँ पर समाप्त हो जाती है। इस कविता से हमने क्या सीखा? तो हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे भारत देश का इतिहास जो है वो बड़ा उज्जवल है और इस देश की रक्षा के लिए हमारे पुरखों ने, हमारे पूर्वजों ने जो बलिदान दिया है उसे हमें सदैव ध्यान में रखना है। और इनकी वीरता की जो कहानियां हैं वो आने वाले बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को हमें बतानी है। हमें श्रम करने से पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि हमारे श्रम करने से देश की ही उन्नति होती है, प्रगति होती है। और जब भी हमें किसी न किसी माध्यम से देश की सेवा करने का मौका मिलेगा, उसका हमें जरूर लाभ उठाना चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है विद्यार्थी मित्रों कि ये वीडियो आपको अवश्य पसंद आई होगी। तो YouTube पर मेरा जो चैनल है हिंदी शिक्षक, आप उसे अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।